हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न की एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, मैंने एक्सरसाइज जो 1.1 है इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो बना दी है। पहले आप उस इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना, उसके बाद में इस एक्सरसाइज को करना, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने को क्या चीज नहीं करना है। तो मेरे सजेशन ये है कि पहले आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना, उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो कि है रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है, तो जाके देख लेना। बाकी मैं पिन कमेंट में भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अब है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेस each numbers as a product of its prime factor। कि भाई अपने को जो गिवन नंबर दे रखे हैं उनको अपन को निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसका निकालना अपने को प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालने के दो मेथड है, या तो आप ट्री मेथड यूज कर सकते हो या फिर डिवाइड मेथड यूज कर सकते हो। मैं पहले डिवाइड मेथड यूज कर रहा हूं, मतलब कि सबसे पहले एक ऐसा बनाना है अपने को, उसमें 140। अब देखना है कि सबसे पहले किसका डिवाइड जा रहा है। भाई 14 किसकी टेबल में आता है? तो 2 की टेबल में, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। 2 7 जा 40, 235। अब 35 किसकी टेबल में आता है? सबसे पहले 5 की टेबल में। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ये क्या हो गए? इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में सेकंड पार्ट है भाई अपना 156। 156 सेम है, वही काम जो अभी अपन ने किया था 140 के लिए। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 की टेबल, 2 3 जा 6, 2 9 जा 13। फिर देखो 39 किसकी टेबल में आता है? 13 की में, या फिर सबसे पहले उसके बाद में चल 13 की में नहीं करो, 3 से डिवाइड करो। 3 जा 3, 3 3 जा 9, दिख रहा है कि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है। फिर उसके बाद में 13। तो अपने प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 2 3 और 13। ठीक है, ये था अपना सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 3825। क्या है? 3825 क्या है भाई? 3825। अब देखो इसका अपने को प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर के लिए लास्ट में मेरे को दिख रहा है 5। 5 किसकी टेबल में आती है? तो 3 की टेबल में आता है या फिर 5 की टेबल में आता है। अब 5 की टेबल, अब इसमें अपन यूज करेंगे, क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसको अप्लाई करेंगे इन सभी को। अगर 3 के से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 किसकी टेबल में आता है? या तो 3 की में भी आता है और 5 की में भी आता है। इनमें दोनों में से एक में आता है। ठीक है, अपन चलो चेक करते हैं। 8 3 11 और 2 13, 13 और 5 38, मतलब 3 से डिवाइड अपना हो जाएगा, क्योंकि 18 क्या होता है? 18 अपना 3 से डिवाइडेबल है। ठीक है, 1 2 और फिर उसके बाद में कितना बच गया अपने पास में? 2 2 7 जा 21, फिर 1 और 2 5 जा 15। उसके बाद में फिर 2 से जा रहा है, सॉरी 3 से, 3 6 जा 3 4 जा 12। उसके बाद में 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर अपना किससे डिवाइडेबल है? अब देखते हैं। 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 85, सॉरी 25। फिर 5 से करते हैं डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। कितना आ गया अपना? फिर 17 1 जा 17। तो अपने प्राइम फैक्टर कितने आएंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका पार्ट नंबर 4। क्या है इसका पार्ट नंबर 4? वो क्या है? 5005। क्या है भाई? 5005। इसका क्या करना है अपने को? प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टर करना है। अब देखो इसमें सबसे पहले दिख रहा है कि मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है, शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद में
वन देखना है कि वन लास्ट में किसकी टेबल में आता है, ये तो 7 की टेबल में आता है, या 3 की टेबल में आता है, या फिर 11 की टेबल में आता है। अब 3 से डिवाइडेबल है नहीं, क्योंकि इन दोनों भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं, सभी का ऐड करके, सभी नंबर्स को ऐड करके 3 से अगर डिवाइडेबल है तो 3 से डिवाइडेबल है, ठीक है, अन्यथा नहीं है। अब करते हैं 11 को मल्टीप्लाई कर 11 से डिवाइड करके देखते हैं अपन। 11 1 जा 11, 11 9 जा 19, 11 1 जा 11, ठीक है। उसके बाद में किससे डिवाइडेबल है भाई, 1 आ गया, 1 3 वो 3 से डिवाइड करते नहीं जा रहा, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5th पार्ट है, वो है 7 4 2 9। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों, ये आपको अपने स्वयं करना है, खुद से करना है, ठीक है। अब है अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसका आंसर कमेंट में कर देना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integer and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers। कि भाई अपने को पहले LCM और HCF फाइंड करना है, उसके बाद में अपने को वेरीफाई करना है, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था LCM into HCF is equal to product of two numbers या फिर गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर्स है तो 2 नंबर्स से मल्टीप्लाई करके चलिए वेरीफाई करेंगे। पहले तो अपन उसके LCM HCF निकालेंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 और 91। सबसे पहले इनके करेंगे फैक्टर। अब 26 के फैक्टर क्या होंगे, 26 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू में 13, तो 13 टू जा 26। अब 91 के फैक्टर अपने को निकालना है, 91 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 इंटू में 13, क्या हो जाएंगे 7 इंटू में 13, ये हो गए अपने इसके फैक्टर। अब फैक्टर होने के बाद में क्या निकालना अपने को, एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको अभी कि एलसीएम में लिस्ट कॉमन फैक्टर, सारे कॉमन जो एलसीएम भी है फिर एचसीएफ भी है और जो बच गए बाकी वो सभी जो कॉमन भी है और बाकी भी बच गए उन सभी का मल्टीपल क्या होता है एलसीएम। तो यानी कि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि सभी के मल्टीप्लाई में 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। भाई इन दो सॉरी बच्चों, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन है 13, तो इसका एचसीएफ क्या बताया था मैंने, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में सबसे ज्यादा मैं बाहर क्या निकाल सकता हूं, इन दोनों में कॉमन क्या कर ले सकता हूं 13 है, दोनों में दिख रहा है 13 इसमें भी 13 इसमें भी, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो है ही, उसके बाद में जो बच गया अपने पास रिमाइंडर सब कुछ अपना क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना दे, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 13 टू जा 26, 26 इंटू में 7 अपना कितना आएगा, कितना आएगा 182, कितना आ जाएगा 182। अब करना है अपने को, ये तो अपना काम था अभी तक इनका फैक्टर किया, उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ निकाला। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एलसीएम एचसीएफ निकलने के बाद में अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है इसमें रख के एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि गिवन नंबर्स। अब प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ क्या आया अपना, एलसीएम आया 182 मल्टीप्लाई में 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आएगा, अपना आएगा 2366, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या थे गिवन 26 इंटू में 91, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2366, यानी कि जो अपन ने वेरीफाई करना था अपना वेरीफाई हो गया, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई इक्वल हो गई, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 23866। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। क्या है 510 एंड 92? ये है अपने पास। चलिए फैक्टर करते हैं। 510 के फैक्टर क्या होंगे? 510 के फैक्टर अपने पास करते हैं भाई। कितना हो जाएगा 510 के फैक्टर? 2, 3, 5 और 17। क्या होंगे फैक्टर? 2, 3, 5 और 17। ठीक है। उसके बाद में 92 के फैक्टर करते हैं अपन। 92 के फैक्टर ऐसे करना है बच्चों, तो अभी मैंने बताया था। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर करेंगे 3 से डिवाइड, 2 6 जा 24, सॉरी 2 8 जा 24 और उसके बाद में 2 3 5 जा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। कितना आ जाएगा 85। अब करते हैं 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 7 जा 15 और 71 जा 70। ऐसे अपन निकाल लेंगे। इसके अपने फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 23, ये आ जाएंगे अपने इसके फैक्टर। फैक्टर आने के बाद में क्या करना है बच्चों? अब करना है अपने को एलसीएम फाइंड और एचसीएफ। एलसीएम अपना क्या होगा? देखो एक चीज ये कॉमन है इसके अंदर और कुछ भी चीज अपने को कॉमन नहीं दिख रही, तो अपना एलसीएफ तो क्या हो जाएगा 2 और एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है वो तो है ही, उसके साथ में जो बच गया वो 23। जो बच गया वो सब कुछ कॉमन तो है, 2 तो दोनों में कॉमन है, एचसीएफ तो आएगा ही, लेकिन बच गया बाद में रिमाइंडर वो भी आएगा। तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? सॉरी एलसीएम 2 3 4 6 0। कितना हो जाएगा? 2 3 4 6 0। ये होगा इसका एलसीएम और मल्टीप्लाई में क्या करना है 2। ठीक है। उसके बाद में करते हैं वेरीफाई। एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या है 510 मल्टीप्लाई में 92, सॉरी अरे मैंने क्या कर दिया, एलसीएम एचसीएफ है। एलसीएम में क्या है 2 3 4 6 0 इंटू में 2, नंबर कितने गिवन 510 इंटू में 92, ये अपने नंबर गिवन है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अपना आंसर कितना क्या 46920। इसको भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 46920। यानी वेरीफाई भी हो गया, दोनों की वैल्यू क्या हो गई इक्वल भी हो गई और अपन ने सोल्व भी कर लिया। ठीक है, अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 3 6 एंड 54। ये आपको होमवर्क है, इसका पार्ट 3 आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, उसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि भाई एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फॉलोइंग इंटीजर्स, जो अपने जो इंटीजर्स गिवन है उनसे, उसके बाद में करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ओके बच्चों, चलिए करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहले तो अपने एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, वही अपने को इसमें फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल सर। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 12, 15 और 21, ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। चलिए इनके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए 12 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 3, ये तो लिख सकते हैं 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद में 15, 3 इंटू में 5 15। अब कर सकते हैं 21, 7 इंटू में 3 या फिर 3 इंटू में 7। ये क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर करना मैंने सिखाया था आपको प्लस के साइन से या फिर 3 मेथड से। ऊपर से एक इसको कंप्लीट को 12 को ब्रैकेट में बंद को फिर 3 से मैंने डिवाइड करा, मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर इसको किससे डिवाइड किया 4 से,
फिर क्या आ गया 1 आ गया, इस प्रकार से। या फिर आप इसको कर सकते हो जो मैंने प्लस का साइन बताया इस डिवाइड मेथड से भी, ठीक है। अब करते हैं इसमें एलसीएम फाइंड और एचसीएफ फाइंड। अब एचसीएफ मैंने बताया था, उसमें से तीनों में से जो भी अपने को नंबर गिवन है उसमें क्या चीज मैं बाहर निकाल सकता हूं। मैं बाहर निकाल सकता हूं 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है। तो तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है 3 और 3, तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। और एलसीएम क्या होता है, जो चीज कॉमन है वो तो है ही है, उसके बाद में क्या चीज अपने को बच रही है, रिमाइंडर है अपने पास। क्या रिमाइंडर है 2 इंटू में 2 इंटू में ये अपने पास कॉमन थी 3, 5 इंटू में 7, ये इसका क्या हो जाएगा HCF। आई होप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 17, 23 और 29, ठीक है। ये तीनों क्या है इंटीजर है। अब इसमें क्या चीज अपने को निकाल, अब करते हैं इसके फैक्टर। 17 का फैक्टर क्या होगा 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर क्या होगा 23 इंटू 1, क्योंकि 23, 17 और 29 में किसी का भी डिवाइड नहीं जा रहा है। 29 का फैक्टर क्या हो जाएगा 29 इंटू में 1, तीनों में सिर्फ खुद का ही डिवाइड जा रहा है, अपनी पर्सनल नंबर। 17 में सिर्फ 17 का डिवाइड जा रहा है और 23 में सिर्फ 23 का डिवाइड हो रहा है, 29 में सिर्फ 29 का डिवाइड हो रहा है, बाकी और किसी नंबर्स का नहीं हो रहा। तो चलिए अब इसमें करते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि भाई सभी का कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा सभी के मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, कि भाई 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि अपन किसी नंबर्स को 1 से डिवाइड कर दे और 1 से मल्टीप्लाई कर दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो भाई कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था पहले, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 इंटू में 1, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा सभी जो बच गए 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 29, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब है इसका पार्ट नंबर 3, 8, 9 और 25, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसके करते हैं फैक्टर। 8 का फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 9 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3, और 25 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है बच्चों। अब करना है इन सभी का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ इसमें देखो, इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें क्या चीज कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसका 1 तो कॉमन है, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम अपना आएगा जो बच रहा है वो सब कुछ का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 5, ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है बच्चों। एचसीएफ अपना 1 हो गया, और सॉरी एलसीएम अपना क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मतलब कि कहने का मतलब कि जो चीज अपने पास बच गई, जो चीज एलसीएफ एचसीएफ लेने के बाद में जो भी कुछ बच रहा है वो भी, और उसके साथ में अपना क्या होगा एचसीएफ भी। एलसीएम में होता है क्या है कि भाई जो चीज कॉमन ले ली वो भी, और जो कुछ बच रहा है पीछे वो भी, सबका मल्टीप्लाई होता है अपना एचसीएफ, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिवन दैट एचसीएफ गिवन है किसी नंबर्स का और एलसीएम है, उसके बाद में क्या करना, गिवन दैट एलसीएम फाइंड एलसीएम, ओके। अपने को गिवन क्या है, कोई नंबर्स है अपने पास 36, 306, 306 एंड 657, ये नंबर्स अपने को गिवन है, और एचसीएफ भी क्या है गिवन है, वो है अब इनका सभी का 9। और फाइंड क्या करना है अपने को इसमें एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, ये अपने को इसका एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ गिवन है,
ठीक है, चलिए भाई अब देखो एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है और टू नंबर्स आपको गिवन है। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको अभी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ये तो अपना फॉर्मूला। या फिर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, अब प्रोडक्ट हो गया, गिवन नंबर 2 ही थे तो वन नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, अब करते हैं एलसीएम, तो अपने को फाइंड करना है, वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। एचसीएफ की जगह पर क्या रखना है, सॉरी मल्टीप्लाई है, 9 इक्वल टू में 306 इंटू में 657। ठीक है, एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाई 9। अब करते हैं इसको 9 से डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, उसके बाद में कितना बच गया 2, 9 3 जा 27। एलसीएम अपना क्या आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 73। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, आगे 0 है तो क्या आ जाएगा 1, 3 3 जा 9 इंटू में 6 7 जा 42, आगे 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 का क्या आ गया 2, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास रिमाइंडर क्या बच रहा था असल 4, कैरी क्या बच रही थी 4, और 7 3 जा 21, क्या आ जाएगा 8 3 9 और 4 3 और 1 और 1 2 और 2, अपने पास आंसर कितना आ गया 2 2 3 3 8। अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 2 2 3 3 और 8। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये था इस क्वेश्चन में भाई। अपने को अगर किसी क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम गिवन हो, तो यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है, उसकी जगह पर एचसीएफ रह जाएगा और एलसीएम की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, बाकी अपना फिर एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि भाई आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर n है उसकी जो डिजिट आएगी वो 0 कभी आ सकती है क्या, ये अपने को प्रूव करना है। अब 0 कब आएगी, 0 कब आएगी वो देखो, 0 कब आ सकती है जब भाई 5 मल्टीप्लाई 2 हो, या फिर 5 और 2 का कोई डिविजिबल हो, मल्टीपल हो, तो क्या आएगी अपनी 0 बनेगी। 5 और 2 का मल्टीपल कोई होगा तो अपनी बनेगी 0। अब 6 का फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू में 3, इसकी पावर n, n अपना है नेचुरल नंबर, नेचुरल अब 2 इंटू 3 पावर 1 करूंगा मेरे पास 6, 2 इंटू 3 पावर 2 करूंगा कितना आएगा 36, 2 इंटू में 3 करूंगा पावर कितनी आएगी 260। यानी कि जब हम आते हैं कभी 0 आ रही है नहीं आ रही। तो अगर कोई 6 है उसकी पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है तो कभी भी क्लास 0 नहीं आ सकती, नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ओनली 2। इसका क्या हो जाएगा भाई, जो है ओनली 2 फैक्टराइजेशन होंगे, इसके फैक्टर ओनली 2 फैक्टर 2 और 3 नॉट 0, लास्ट इसकी 0 नहीं होगी। ठीक है, 6 की पावर है कैन नॉट एंड 0, जो 6 की पावर है वो 0 ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसकी लास्ट 0 है उसके अंदर 0 नहीं आ सकती अगर इसकी पावर 6 की पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई। अब आगे आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इक्वेशन गिवन है अपने को, उनको अपने को चेक करना है। इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करना है कि भाई ये कैसे है दोनों का। देखो क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 5 आर कंपोजिट नंबर। कि भाई आपको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस के 13। चलिए इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या किया मैंने, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 5। ठीक है, यही है बिल्कुल। देखो भाई, अब दो नंबर्स अगर ऐड में है, दोनों ऐड में है, तो क्या है कि भाई ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इसको अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सभी का। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन लेंगे, जो बच गया उसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई होगा, तब अपना कंपोजिट नंबर। देखो भाई, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, अब पार्ट 7 कितना हो जाएगा, 7 into 11 77 और प्लस 1। अगर इसको पहले ऐड कर दोगे तो कभी हो नहीं सकती, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस में पहले मल्टीप्लाई होगा डिविजिबल, सॉरी बोरोमास रूल के हिसाब से पहले क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद में भाई डिजिटल जो अपना बोर्डमास नियम है वो क्या बोलता है, जो सबसे पहले ब्रैकेट फिर ओ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसमें ऐड करते हैं 78। अब उसके बाद में ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा, 8 3 24 2 8 1 8 और 2 10 7 3 21 कैरी बच गई अपने पास 2 7 1 7 और 1 9 4 1 5। या फिर आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, वो भी आपका ठीक है। चलिए सेम ऐसे इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करते हैं। जो काम मैंने अभी इसमें किया सेम वही काम करना है। इसमें सबसे पहले क्या चीज कॉमन आ रही है, सभी में से कॉमन लेनी। कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, 5 मैंने कॉमन, अंदर क्या बच गया 7 6 4 3 क्योंकि 5 तो क्या आ गया कॉमन 1 प्लस के 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 इंटू में 4 3 12 और 12 इंटू में 2 24 प्लस के 1। ठीक है बच्चों, 24 प्लस के 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते 5 4 2 जा 8 4 4 जा 16 इंटू में 4 और 8 8 6 और 10 9 और 10 प्लस के 1। अपना क्या आएगा 5 इंटू में 1009 हो गया अपना कंपोजिट नंबर 2। बिल्कुल सर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना भाई, थोड़ा जैसे कि अपन पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कोई घंटी है वो अलग अलग टाइम पे बजती है। इसको समझने के लिए क्या करें, कोई घंटी है वो अलग अलग टाइम पे बजती है अलग अलग टाइम पे। उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर है। बिल्कुल सर सर्कुलर है। तो उस सर्कुलर पाथ में दो है, एक सोनिया है और एक रवि है। वो 1 मिनट ले रही है और सॉरी हाँ, रवि क्या कितना ले रहा है 12 मिनट ले रहा है। कि भाई वो मान लो यहां से भगना शुरू करते हैं, यहां से उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है इनका। तो ये यहां से भगना शुरू करते हैं, सोनिया एक राउंड लगाती है 18 मिनट में,
रवि एक राउंड लगाता है 12 मिनट में। तो ये लास्ट भाई भजे तो एक साथ है, दोनों ने रनिंग तो एक साथ स्टार्ट किए, उसके बाद में कितने टाइम्स के बाद में ये दोनों एक साथ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, ये अपने को फाइंड करना है। मतलब कि ये चक्कर काटे जा रहे कब, कितने राउंड बाद, या फिर किस टाइम पे ये दोनों, कितने मिनट बाद ये दोनों एक जगह पर मिलेंगे, ये अपने को फाइंड करना है। ऐसे टाइम में क्या करना पड़ेगा कि भाई टाइम टेक्स बाय रवि या सोनिया इक्वल टू 18, फिर टाइम टेक्स बाय रवि इक्वल टू 20 मिनट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लेना है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम लेंगे भाई इन दोनों का। 18 का कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 12 का कितना आएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, अब इसका निकालना है एचसीएफ। दोनों का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ये कॉमन है, ये चीज भी कॉमन है, और ये भी नहीं, ये कॉमन नहीं। तो करते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। मतलब कि 36 मिनट बाद वो दोनों फिर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, या फिर इसमें चक्कर निकालना चाहो तो कितने चक्कर के बाद वो मिलेंगे, कितने चक्कर के बाद मिलेंगे, 3 चक्कर के बाद वो वापिस मिल जाएंगे। तो 13 से कटने एक 3 चक्कर लगाएगा जो रवि है वो, और सोनिया 2 चक्कर ही लगा पाएगी। अगर राउंड पूछेगा तो सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि 3 चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगर विनर पूछे तो जो इसमें जो जल्दी पूछेगा, ज्यादा चक्कर लगाएगा वो। ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की, वो हो गई है कंप्लीट। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो, 2 मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए, उसका जो आंसर होगा वो कमेंट कर देना। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।